हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो डेक्स रख लिए हैं। एक ये डेक है, देखिए इसका ये कार्ड है, और ये दूसरा डेक है, इसका नज़दीक से आप देख लीजिए, ये कार्ड है। आपको जो अट्रैक्ट करे, जो भी डेक अट्रैक्ट करे, आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। आपको हो सकता है मन करे कि क्यों ना मैं चेकआउट कर लूँ कि दोनों रीडिंग्स कैसी है। आप वो भी देख सकते हैं। उससे होगा क्या, मे बी ये बहुत ज़्यादा मैच करे, मे बी ये थोड़ा कम करे। कुछ मैसेजेस या सिचुएशन आपकी जो है, या जो सिचुएशन रही है, वो थोड़ी-सी इसमें से मैच हो जाए या इसमें से मैच हो जाए। जैसे आपको आपको जैसे मन करे। आप ध्यान लगा के भी इनफैक्ट देख सकते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि कौन से डेक में सबसे ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं, सारे व्यूअर्स के लिए। मेल फीमेल के लिए अलग ये रीडिंग नहीं है, तो वो कलेक्टिव है। और कोई भी, आप लोग सभी लोग मेल फीमेल दोनों ये रीडिंग्स देख सकते हैं। जेंडर वाइज अलग अलग मैं नेक्स्ट टाइम बना लूंगी आप लोगों के लिए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों का सिनारियो। अपने पर्सन का नाम 2-3 बार अपने मन में ज़रूर आप लोग रिपीट कीजिएगा। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर्स के नेम कोशिश कीजिए कि एक ही पर्सन के बारे में ज़्यादा आप लोग सोचिए। समटाइम्स होता है ना कि हम 2 लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ट्राई कीजिएगा कि आप लोग एक के बारे में ही सोचिए। कुछ चीज़ प्लीज़। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। किन्हीं का नंबर हो सकता है 31, 22, 13 या फिर 22, 25, 16 या 7 भी हो सकता है। मुझे आप लोगों का जो पास्ट है ना, ये पास्ट बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इनसे, इस पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। ये पास्ट में ऐसा दिख रहा है जैसे किसी एक ने किसी एक को बहुत बेतरह इग्नोर किया है, बेतरह इग्नोर किया है। किसी की एक की लाइफ में देखिए, ये आपकी सिचुएशन है या आपके पर्सन की रही है, उतना तो आपको पता ही होगा कि आपकी है या नहीं है। और थोड़ा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने डिस्कस किया होगा तो ये चीज़ भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ता ख़त्म होना, फैमिली में कुछ ऐसा मिसहैप होना, या फिर कोई शादी टूटना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। किसी को मिस करना बहुत ज़्यादा किसी भी रीज़न से, किसी झगड़े की वजह से। तो ऐसा दिख रहा है ना, जैसे पास्ट में किसी एक ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमारे तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे ऊपर भी थोड़ा मतलब अच्छे से बात की जाए, अच्छे से रहा जाए, थोड़ा रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती लाने की कोशिश की जाए। लेकिन कोई एक था, कोई दूसरा इंसान था जिसने एक को अगर इग्नोर किया, तो जैसे इग्नोर ही करता चला गया या करती चली गई। तो मैं भी एक जेंडर से लेके चलूंगी। और इतना इग्नोर किया, इतना इग्नोर किया कि धीरे धीरे जो जिसको इग्नोर किया जा रहा था ना, जिसको ऐसा लगा जैसे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना पड़ा। या तो किसी की शादी हो गई यहाँ पे, या किसी एक, कोई एक जो था वो ऑलरेडी मैरिड था। कुछ ये सिचुएशन में हो सकती है। कोई एक ने तो मूव ऑन किया यहाँ से, क्योंकि उसको अपनी फिर हैप्पीनेस चाहिए थी। मुझे लगता है हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये शायद मूव ऑन किया है, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे थे वो आगे बढ़ गए और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया यहाँ पे। बहुत बार आपने इनको रीच आउट करने की कोशिश की कि हमसे एक बार आप बात कर लो, हमारी तरफ ध्यान दे लो, लेकिन इन्होंने जो इग्नोर किया है इस पर्सन ने, वो कंटिन्यूअसली करते चले गए, और जैसे एकदम अपने कान को और अपने दिमाग को बंद कर लिया कि आपकी आवाज़ उन तक ना पहुँचे, और वो वही करे जो उनके माइंड के अंदर में है। जैसे रिसेप्टिव होना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्हें ना तो आपकी सुननी थी, ना तो आपका कोई सजेशन मानना था, ना तो ये सोचना था कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ।
एरीज़ हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसा किन्हीं की मदर के कारण भी हुआ है। सम एल्डरली लेडी हो सकती हैं, एल्डरली नहीं भी हो तो भी एक लेडी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मुझे क्योंकि हाइरोफेंट के बगल में आया है तो सम एल्डरली लेडी यहाँ पे दिख रही है, जो शायद आप लोगों के रिश्ते के बीच में आई थी और आपके पर्सन को लगा कि वो आपको उनके अगेंस्ट में जाके कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे आप इनके लिए ठीक नहीं हो, आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है और उन्हें अपनी लाइफ में कुछ उनकी ना अलग चॉइसेस थी। मुझे एकदम ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आपके पर्सन की दुनिया एक बिल्कुल अलग चलती थी और आपको उनके जीवन का थोड़ा-सा ही हिस्सा हिस्सा पता था कि इसकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। हुँ। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन एक ऐसे लाइफ पार्टनर उनकी थी, एक ऐसे के साथ मैरिड थे, जहाँ पे आए दिन झगड़े होते थे। आए दिन कभी वो लोग झगड़ के या तो उनकी वाइफ घर छोड़ के चली जाती थी या फिर कभी हस्बैंड घर छोड़ के चले जाते थे। या ऐसा होता था कि वो लोग एक-दूसरे को कहते हो कि तुम घर से निकल जाओ, मतलब बड़े-बड़े झगड़े यहाँ पे होते थे। और वो बहुत परेशान थे अपने उस हालात में या अपने उस रिश्ते में। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई थी, तो फिर आप देख लीजिएगा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप मैरिड नहीं हो। तो अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। उन्होंने इतना ज़्यादा आपको इग्नोर किया कि आपने इस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर समझा, आपने मूव ऑन कर जाना ही बेहतर समझा। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने लाइफ में अगर आप इसी पर्सन के साथ अगर आप यही कोशिश करते रहते कि ये हम पे ध्यान दे या ये करे या वो करे और कितने महीने और कितने साल, तो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, बहुत लो एनर्जी में आप लोग चले गए थे। तो आगे बढ़ना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए भी अपने जीवन को पॉज़िटिव करने के लिए और आगे अब बढ़ने के लिए आप लोग वहाँ से मूव ऑन हुए, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही टावर का कार्ड है। चलिए देखते हैं अभी इस वक़्त आपके लिए क्या करेंटली फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, आप काफ़ी गुस्से वाले हो और आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर अभी इस वक़्त ये आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो आप इनसे बदला लोगे या आप इनको कुछ, हो सकता है कुछ ऐसा सुना दो जो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा आप बोल दो, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दो, कुछ ऐसी भाषा आप यूज़ कर लो, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लो कि फिर इसका भी गुस्सा इसके सर पे चढ़ जाए। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर में प्यार नहीं रहा इनके लिए। अब इस चीज़ के लिए वो खुद को कितना दोषी मानते हैं, खुद को कितना ज़िम्मेदार मानते हैं, ये तो आपके पर्सन ही जाने। क्योंकि कभी-कभी खुद का मैनिपुलेशन ना लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग दूसरों पे बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से, बहुत आराम से इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन आज जो उस पर्सन की ये हालत हुई है, लेकिन आज जो वो पर्सन मान लीजिए रिवेंजफुल हो गया है या मान लीजिए गुस्से में है या मान लीजिए झूठ बोलता है, तो क्या ये उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन नहीं है जो कभी उसके लिए किया गया? या वो कारण बना उस पर्सन का, मतलब जिसने भी शुरुआत से चीज़ें गलत की हैं, इग्नोर किया है, इंसल्ट किया है, झूठ बोले हैं, चीट किया है, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। तो वो कहीं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये रिस्पॉन्स जो आज है, ये जो प्यार आज उनको, आपके पर्सन को फ़ील होता है कि अब आप लोग दोनों के बीच से प्यार चला गया है, विश्वास खत्म हो गया है। पहले जो आपको आपका चेहरा देख के आपसे मिलने की जो अंदर से वो चाहत होती थी, वो ईगरनेस होती थी, वो ईगरनेस चली गई है, वो बेचैनी चली गई है मिलने की या बात करने की। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में अब बन गई है। आपके पर्सन को ये भी फ़ील होता है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, आप आपके अंदर में जो वो टेंडरनेस थी, आपके अंदर में वो जो कोमलता थी, जो रोमांस था, जो
जीवन को लेके, प्यार को लेके, साथी को लेके, लव लाइफ को लेके जो सपने आपके अंदर में थे और एक जो कोमलता थी आपके अंदर में, वो चीज़ें कहीं चली गई हैं। अब इनको लगता है ना, अब आप भी वैसे थोड़े खड़ूस से हो गए हो, आप भी थोड़े वैसे हैं कि जो मुझे जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगी या करूँगा। अब आपके पार्टनर्स को फ़ील होता है कि अब आप बिल्कुल वैसे हो गए हो जैसे दुनिया में और लोग हुआ करते हैं। इन्हें ये भी फ़ील होता है नाउ यू आर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना। मेबी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये भी फ़ील कर पा रहे हैं ना कि अब आप न्यू पार्टनर को सर्च कर रहे हैं। आपकी तलाश जो है वो जारी है और आप लोग अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, मे बी आप में से कुछ लोग डेटिंग साइट पे होंगे, हो सकता है कुछ लोग आप लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे हों या जैसे भी जहाँ पे भी आप लोग आते जाते हैं, लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं। तो इस व्यक्ति को लगता है कि अब आप उस तरफ ज़्यादा जा रहे हो, अपने सेल्फ केयर पे, अपने सेल्फ लव पे, अपनी सेहत को देखना है और अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है। मेबी आप लोगों ने जो भी आप लोग आजकल कहीं वेकेशन पे जाते हैं, कोई दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या सोलो ट्रिप पे जाते हैं या कुछ भी जो भी आप नया अपनी लाइफ में कर रहे हैं या कुछ अच्छा पहल लिया, किसी दिन आपका मूड हुआ कि चलो आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छी-अच्छी सेल्फी ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आप करते हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि ये तो निकल गई हाथ से ये चली गई। ऐसा इस पर्सन को थोड़ा फ़ील होता है अब। उन्हें ये भी लगता है कि आपको अब लाइफ़ में ना बहुत कुछ चाहिए। शायद आप इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि अब जो आपको प्यार देगा, आपका प्यार अब सिर्फ़ उसी पर्सन के लिए है, किसी और के लिए यहाँ पे नहीं है। ओके? इधर अगर इस पर्सन की बात यहाँ पे की जाए तो ये फँसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब चूँकि यहाँ पे फैमिली की बात आ गई है, तो अब यहाँ मैं 2-3 तरीके की चीज़ें बोलूँगी, आप लोग देखिएगा। अगर आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, उनकी लाइफ़ अच्छी चल रही थी, मैरिड लाइफ़ अच्छी चल रही थी, उनकी वाइफ़ कैसी थी, कैसी नहीं थी, ये चीज़ें वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे तो वो चीज़ जो पहले चल रही थी ना, मैंने बोला ना उनका उनके पार्टनर के साथ में बहुत झगड़े होते थे। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी, कभी कोई घर छोड़ के चली जाती थी या ये खुद चले जाते होंगे। बहुत प्रॉब्लम होती थी, घर में बिल्कुल अशांति थी। वो अशांति अभी भी इस पर्सन के लाइफ़ में है। ये अभी भी किसी ऐसे लाइफ़ पार्टनर या ऐसे कमिटेड पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो जिनके साथ सच में नहीं बन रही है। अगर वो ज़िद्दी हैं, तो ये खुद बहुत बड़ी ज़िद्दी ये खुद भी हैं। और इन लोगों के आए दिन झगड़े होते रहते हैं और घर में एकदम भूचाल-सा मचा हुआ रहता है, अगर मैरिड है उसके साथ तो, ठीक है? क्योंकि फैमिली का कार्ड है ना यहाँ पे, इसलिए मैरिज की तो बात करनी पड़ेगी। एक चीज़ और है, आप में से किसी के पर्सन शायद आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी जो माताजी हैं, माताजी थीं, वो एकदम नहीं मतलब नहीं, वीटो, ये शादी नहीं हो सकती है, वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है या वो हमारा दामाद नहीं बन सकता। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। नहीं मानी वो तो नहीं मानी। अब इस वक़्त क्या है ना कि ये अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि इतनी इनकी उम्र हो गई है, ज़माना पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया है और आज तक इनकी ज़िद नहीं गई है। कभी-कभी घर की कोई एक आध लेडी होती है, मैं ज़रूरी मदर की सिर्फ़ बात नहीं कर रही हूँ, घर में और भी लेडीज़ होती है ना, भाभियाँ आती हैं, चाचियाँ होती हैं और अगर देखिए थोड़ा जॉइंट फैमिली हुआ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो उसमें अगर कोई बहुत कंट्रोलिंग हो जाए, उसको लगे कि आई एम द ऑल इन ऑल ऑफ दिस फैमिली, वो वो फैमिली बर्बाद होती है। उसमें खुश कोई भी नहीं रह पाता है, ख़ास करके अगर कोई उसमें सबमिसिव हो, थोड़ा शांति पसंद हो, तो वो बहुत बुरी तरीके से फिर फँसता है। थोड़ी कंट्रोलिंग, थोड़ी नार्सिसिस्ट टाइप की इनकी मदर हो सकती है, ऐसी होती है मदर, हो सकता है इस पर्सन की भी हो। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आपको ये अपनी लाइफ़ में लाके भी क्या करेंगे?
फैमिली इनकी माननी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस रिक्वायर्ड है इस पर्सन के लाइफ में भी जो अभी सुलझाने हैं। कुछ इस पर्सन को अपनी भी सोच सुलझानी है, इसके पास सुलझाने के लिए कुछ रिश्ते हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड होना या किसी के साथ कमिटेड होना या फिर इनकी माताजी का नहीं मानना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो इन्हें यही लगता है कि इससे तो अच्छा ही है, और ऑब्वियसली ऐसे में आपका विश्वास इनके ऊपर से टूटेगा। ऑब्वियसली आप अब वैसा रोमांस, वैसी रोमांटिक फीलिंग्स कहाँ से खोद-खोद के निकालोगे अपने अंदर से? वो तो कहीं दब चुकी है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था ना कि अब जो भी वहाँ आग लगी थी, भूकंप आया था, ज़लज़ला आया था, बाढ़ आई थी, भगवान जाने क्या आया था, जो सब नीचे चला गया। पता नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पे। तो समय के गर्त में अब आप लोगों की भी फीलिंग्स बहुत अंदर चली गई हैं, दब गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। तो इन्हें नहीं लगता है कि अब उसको किसी भी तरीके से आपके अंदर से उसको निकाला जा सकता है। तो लगता है कि ठीक है, अगर ये अपनी लाइफ में बढ़ रही है तो बढ़ रही है, ये सारे झमेले मेरे हैं तो इसको मैं ही सुलझाऊंगा, इसको मैं ही सॉल्व करूंगा, जैसे भी सॉल्व करूँ इसमें उसका क्या है। तो आपको कोई ऐसा खास दोष अभी नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, तो उस केस में तो मैं यही कहूँगी कि इस वक़्त आप लोग दोनों ही एक-दूसरे से काफ़ी गुस्सा है, और ये ना ढूँढते हैं, ये वो दिन ढूँढते हैं। अगर आप दोनों में भी झगड़े हो रहे हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, चाहे आप लोग कमिटेड हैं, तो ये वो दिन याद करते हैं कि कैसा संबंध था पहले आप लोग दोनों का। 2 एनर्जीज़ यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग अभी प्रेज़ेंट में फाइट कर रहे हैं, एक-दूसरे की अ बुराई दूसरे लोगों से करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो ये चीज़ फिर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट होगी। वैसे केस में इन्हें लगता है कि अब आप कितने ट्रिकी हो गए हो, और पहले आप लोग कैसे थे, पहले आप दोनों का रिश्ता कैसा था, कितना प्यारा था, कितना उसमें रोमांस था, कितनी अच्छी यादें आप लोगों की बनी हुई थी, वेकेशंस पे जाना, एन्जॉय करना। तो हर समय हर रिश्ते का एक वो पीरियड तो होता ही है, एक वो हनीमून फेज़ तो होता ही है, जिस समय एक-दूसरे के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है। कुछ महीने, कुछ साल के बाद सब कुछ फिर शांत नॉर्मल हो जाता है, फिर तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। पार्टनर बने हैं तो फिर ज़िम्मेदारी के साथ आप लोग एक-दूसरे का साथ दीजिए, एक-दूसरे को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में हेल्प कीजिए। फिज़िकल इंटीमेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हर समय एक समान नहीं रहती हैं। अगर आप सोचिए आपको रात-दिन सिर्फ़ रोटी, 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 रोटी दिया जाए, आप कितने दिन सिर्फ़ रोटी, चपाती खाते रहेंगे? कभी न कभी आप चावल तो माँगेंगे, कभी न कभी आप इडली, डोसा भी माँगेंगे, पूरी माँगेंगे, सब्ज़ी माँगेंगे। तो वही है कि थोड़ा बहुत चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए उस चेंज को, और स्पार्क रखना एक रिलेशनशिप में ये एक आर्ट है, आर्ट। इसमें कुछ दूरी एक-दूसरे को देनी पड़ती है, कुछ दिन एक-दूसरे से जुदा रहना पड़ता है, फिर उसमें कुछ इग्नाइट की जाती है चीज़ें, तो ये सब कुछ टेक्निक्स होते हैं। एनीवेज़, थोड़ा-सा और देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आप लोग फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, तो आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को देखते हैं, जैसे एन्जॉय कर रहे हैं। अगर था, जो भी दुःख था, तो उसको समय के साथ-साथ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हील किया है, और आप लोगों ने भी सच्चाई समझी है और ये जान लिया है कि ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ़ में रोका भी नहीं जा सकता है। जिसको आना होता है वो आता है, जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। नोबडी कैन स्टॉप एनीवन। और देखें आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि वो समय चला गया जहाँ पे अब कुछ हो सकता था। वैसे आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके लिए अब आपके मन में रिवेंज है, बदला है, प्यार नहीं है। चलिए, बदला का ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप कहीं बैठ के कुछ प्लानिंग करेंगे कि अब मुझे बदला लेना है। बस ये है कि मन में जब गुस्सा आ जाता है तब लगता है कि छोड़ो, हमें क्या करना है। उसी को आपके पर्सन जो है वो बदला सोच रहे हैं, क्योंकि कभी उन्होंने आपका ये लवर्स वाला रूप देखा हुआ था, कभी इन्होंने आपका वो टेंडर रूप देखा था, कभी आपकी रोमांटिक बातें देखी थी,
कभी वो फ्लर्ट देखा था, कभी वो रोमांस देखा था। तो वो जो आपका एक रूप देखा था, वो रूप अब आप आपका आपके पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। और थोड़ा आपके पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप अपने लाइफ में अब चूँकि नए पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं, तो वो ना चीटेड फ़ील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है या अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तो वो ये भी सोचते हैं कि कहाँ गया है तुम्हारा वो प्यार? कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? कहाँ गए तुम्हारी वो कस्में? तुम क्यों ऐसी हो गई हो? क्यों तुमने मुझे चीट किया? क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ दिया? चलिए अगर चीटिंग की बात नहीं करते हैं, तो भी आपके पर्सन को अब ऐसा फ़ील होता है कि अब आप दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने लगभग 3 महीने के लिए और कार्ड्स निकाले, तो मुझे यही यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में दिखा कि आप लोग अपने-अपनी लाइफ़ में अपने-अपने मैटर्स को सँभाल रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इमोशनली थोड़े डिटैच्ड ही हैं आप लोग एक-दूसरे से लगभग 2 से 3 महीने के अंदर में, मैं यही देख पा रही हूँ, ठीक है? जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, उनका वैसे ही जो भी है आपको इग्नोर करना, वो कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, चलिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। क्योंकि इनके जो घर के मैटर्स हैं वो भी इनको देखना है, रिस्पॉन्सिबल है, कुछ इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपने फैमिली के प्रति, अपने अगर इनके बच्चे हैं तो उनके प्रति बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। तो काइंड ऑफ आई फ़ील कि आपको अगर ये देख रहे हैं अपनी लाइफ़ में बहुत मज़बूती के साथ में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, तो ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी जेलस बनाती है। ये देखिए, ये काफ़ी जेलस है आपको लेके कि आप अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आप लोग दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अंदर ही अंदर आप लोग दोनों ही जानते हैं या प्रत्यक्ष रूप से भी आप लोग जानते हैं कि इट्स ओवर, ये ख़त्म हो चुका है। थोड़ी बहुत जो भी बची हुई फीलिंग्स है, वो है बस फॉर ओल्ड टाइम्स सेक। जो भी पहले आप लोगों का जितना सुंदर सा, जितना खूबसूरत सा रिश्ता था, बस उन चीज़ों को याद करके ही वो हल्की-फुल्की चीज़ें बची हुई हैं मन में, जो एक्सेप्ट मोस्टली नहीं करने देती हैं कभी-कभी, जैसे अभी प्रेज़ेंट की बात करें। लेकिन वैसे ये रिश्ता देखिए यहाँ पे ना ख़त्म हो चुका है और ये जो ख़त्म हुआ है ख़ास करके आपके गुड के लिए है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करते, अगर यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं करते इस पर्सन से आगे बढ़ने में, इस पर्सन को भूलने में, तो ना ये पर्सन थोड़ी-थोड़ी बातें करके, थोड़े-थोड़े कुछ छोटे-मोटे जेस्चर्स दिखा के ये आपको फिर गोल-गोल, गोल-गोल अपनी लाइफ में ही घुमाता रहता और आपको मैनिपुलेट करता रहता। और आप उस थोड़े से के चक्कर में ना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, आप वहीं पे अटके रह जाते। तो आपने जो अपना दामन छुड़ाया, वो जो उस कील में थोड़ा-सा आपके दुपट्टे का जो हिस्सा फँसा हुआ था, तो चलो खींचते समय थोड़ा दुपट्टा फँसा, थोड़ा उस समय दर्द हुआ होगा आपको भी या अभी भी हो रहा होगा, लेकिन वो उतना दर्द सहना बहुत ज़रूरी था, तभी आज आप ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो सिर्फ़ इस पर्सन को ही नहीं, हो सकता है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं, वो भी आपके सक्सेस को देख रहे हैं, वो भी आपके इस पॉज़िटिविटी को देख रहे हैं, इस वो जो जज़्बा है आपके अंदर में, जिस जज़्बे के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, लोगों को आपकी सक्सेस दिख रही है, आपका हँसता हुआ चेहरा दिख रहा है। लेकिन इस दर्द भरे चेहरे के पीछे कितनी ऐसी रातें थीं जहाँ आपने रो-रो के अपने तकिए को गीला किया होगा, जहाँ आपने रो-रो के अपने अम, ऐसा ऐसा भी कभी फ़ील हुआ होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी लाइफ माय लाइफ हैज़ एंडेड। मे बी घर के लोगों ने या हो सकता है कि किसी बड़े ख़ास, बड़े नज़दीकी दोस्त ने आपको सहारा दिया होगा या फिर मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के आपने अपने आप को सँभाला होगा। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि वीडियोज़ भी काफ़ी सहारा हो जाते हैं, काफ़ी सहारा बन जाते हैं आजकल। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, तो लोगों को ना सक्सेस दिखती है, लेकिन जो पेन सह के, जो दर्द सह के आप आगे बढ़ते हैं, वो दर्द किसी को नहीं दिखता है। वो गाने की लाइन है ना कि दर्द सह के जन्म लेता है हर कोई इंसान, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। तो दर्द तो सह के ही तभी आप आगे बढ़ते हैं, लगभग सभी को मिलता है।
बस ये है कि कुछ लोग उस दर्द को सह के, जीत के और कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो सबके हिस्से की बात नहीं होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। बाकी लोग तो बस जलने-कोड़ने के लिए ही लगे रहते हैं। तो ये है कंडीशन आप लोगों के पर्सन की, आपके और अपने रिश्ते को लेके फाइनली ये समझ चुके हैं कि ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का, और इसको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कुछ आप लोगों के रिश्ते में नहीं हो सकता है। कभी एक समय था जब कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब ना तो वैसे हालात हैं और ना ही अब आपका वैसा इंटरेस्ट है इस पर्सन में, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच कर जाए पूरा 100%। अगर ये मैच नहीं करता है, आप फिर सेकंड रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑलराइट, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी थी पास्ट में, आप भी उनके लिए क्या सोचते थे, और आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन रही थी। डिवाइन प्लीज कुछ कार्ड्स पास्ट के लिए। यहाँ पे कोई वर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि के, आप या आपके पर्सन। इन्हीं का नंबर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है नंबर 23, 23, 11 नंबर, 11, 20 नंबर, 20, 20 नंबर, 28 है, 28, 19 है, 19, 30 है, 30 और 29 भी है। बता दिया था क्या मैंने, 29। ये कुछ नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 30 या फिर 3 नंबर, ये कुछ यहाँ पे। और फरवरी, अगस्त, मार्च, और ये जो लास्ट वाले 3 मंथ्स होते हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। कोई एरीज भी है यहाँ पे, मेष राशि के। चलिए देखते हैं पास्ट में कैसा रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप। ओके, ऑनलाइन मीटिंग, आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, या फिर आप लोग किसी ऐसी जगह पे या तो काम करते हैं, या पढ़ाई के लिए जाते हैं, या कोई काम करने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, या फिर घर आप लोगों का आसपास में हो सकता है, जहाँ पे या तो आप अपने पर्सन को देखा करते थे, या फिर वो आपको देखा करते थे। वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, उसमें फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों का काफी था। एक चीज और है, मुझे लगता है कि आप लोग मिले या आप लोगों ने बातें की, तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग, हम्म कुछ लोगों को दोस्तों ने भी मिलवाया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोग काफी करीब आ गए थे एक दूसरे के। ये जिनसे मैच करे आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कभी मिले ही ना हो, आप लोग ऑनलाइन, आप लोगों की बात हुई थी, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। मे बी ऑनलाइन ही आप लोग काफी करीब आए होंगे एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे मुझे मीटिंग दिख रही है, जो भी आप लोग मिले हैं ना, मैरिड आप लोग यहाँ पे अभी तो नहीं लग रहे हैं मुझे। बाद में जिनकी हो गई होगी शादी एक दूसरे के साथ में, ये अलग चीज है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैरिड होने की वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, नहीं वाइब्स, आज की रीडिंग शायद खास करके पहली वाली जो रीडिंग थी वो मैरिड लोगों के लिए काफी हद तक थी, लेकिन ये वाली जो रीडिंग है, ये मैरिड अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पास्ट की एनर्जीज निकाल रही हूँ, जब प्रेजेंट की मैं देखूंगी तब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ साइंस यहाँ पे है, अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, केप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वर्गो तो मैंने बता ही दिया था। हम्म आप लोगों की मीटिंग हुई है, आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी के लिए मैं कहूँगी किसी बहुत अच्छे होटल के, बहुत नामी होटल में जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, बार अलग से होता है, रेस्टोरेंट अलग से होता है, तो वहाँ के बार कम रेस्टोरेंट, या फिर रेस्टोरेंट में आप लोग गए होंगे, हल्का फुल्का कुछ खाया होगा, या फिर डिनर या लंच के लिए ऐसे आप लोग गए होंगे। ये चीजें तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। किन्हीं के पास व्हाइट कलर की कार, किन्हीं के पास ब्लू, इंडिगो ब्लू, या फिर रेड कलर की कार भी हो सकती है। ब्लैक ब्लैक कार भी है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग।
आप दोनों ही काफ़ी पैशनेट थे एक-दूसरे को लेके, आप दोनों में रोमांटिक अ, जो भी कन्वर्सेशंस होते थे, जो भी फ्लर्टिंग होती थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और बाकी तो मैंने आगे बता ही दिया था कि आप लोग काफ़ी करीब भी आए होंगे। आप में से कुछ लोगों ने अपने दोस्तों से भी एक-दूसरे को मिलवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के दोस्त ने किसी ने आप लोगों को इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवाया होगा, ठीक है? और आप लोग मिले हैं, लेकिन उसके बाद से आपके पर्सन को थोड़े से डाउट्स हो गए थे आप लोगों के ऊपर में। कोई एक पर्सन था जिसने इतना अच्छा रिलेशनशिप, ये जो भी आप लोगों का संबंध था, जो भी आप लोगों की फीलिंग्स थी, वो इतनी अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई और उसके बाद से उसने किसी एक ने इग्नोर करना शुरू किया। जैसे पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया, जैसे पता नहीं कितने मैसेजेस किए गए, कितने फ़ोन कॉल्स किए गए, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने, या फिर आपको आपके किसी दोस्त, या फिर आपके पर्सन को उसके किसी दोस्त, किसी ऐसे कलीग ने, या किसी पड़ोसी ने, किसी ने कुछ बताया है। ठीक है? या फिर किसी ने किसी के फैमिली में जाके कुछ बताया। मुझे ना ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कोई तो किसी के फैमिली तक पहुँच गया था कुछ बातें बताने के लिए। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक 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 मेल भी दिख रहा है और एक फीमेल भी दिख रही है मुझे, ओके? ये वैसे आप दोनों की भी एनर्जीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे कोई तीसरा पर्सन जो है ना, वो एक कर्ली बालों वाली फीमेल दिख रही है यहाँ पे। देख लीजिएगा और जिनसे भी ये मैच करे। ऐसी कोई थर्ड पार्टी रही है आप लोग दोनों के बीच में, जिसने कुछ ऐसी बात किसी एक पर्सन को बोली है कि वो उसने मान ही ली वो बात। और किस क्यों मानी? क्योंकि आपका आप जिसके बारे में देख रहे हो ना ये रीडिंग, उसका संबंध आपसे भी पहले से उसके साथ था। अगर वो दोस्त है, अगर वो दोस्त थी या दोस्त था, आपसे पहले से था वो उनके लाइफ में, तो वो किस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे? उसके ऊपर या फिर आपके ऊपर में? सीधी-सी बात है, आप जस्ट मिले हैं, कुछ महीनों पहले मिले हैं, या कुछ हार्डली 1 डेढ़ साल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, या जिसके साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले से जिसको जानते हैं, उस पे विश्वास करेंगे? ठीक है? तो किसी एक ने, मान लेते हैं कि आपके पर्सन ने फिर बेतरह आपको इग्नोर किया है। कितने मैसेजेस, कितने कॉल्स, कितना आप लोग, कभी हो सकता है कभी उनके ऑफ़िस के पास चले गए हो, कभी वो जहाँ पे भी जाते होंगे, कभी आप वहाँ पे पहुँच गए होंगे कोई, ऐसा भी होता है, हम लोगों ने पर्सनली वो चीज़ें होती हुई देखी है। इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, तो चेज़ काफ़ी किया है आपने, अगर वैसे चीज़ नहीं किया, फिज़िकली कहीं जाके ऐसा चीज़ नहीं किया, तो मैसेज के थ्रू हो, या इनके दोस्तों से कुछ पूछना हो कि कहाँ गया वो या कहाँ गई वो, ऐसी चीज़ें आपने बहुत पता लगाने की कोशिश की, बहुत कॉल्स किए। हो सकता है कॉल के पिक भी करते होंगे तो थोड़ा बहुत, हाँ, अभी बिज़ी हूँ, या नहीं सब ठीक है, तुम तो बेकार में ही शक कर रही हो, या तुम्हारा जो भी ये ओवरथिंकिंग कर रही हो, ऐसी चीज़ें करके इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया होगा, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया था। तो ये रहा है पास्ट का थोड़ा ये पेनफुल सिचुएशन। आप में से किसी के बारे में ना, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला गया है। अब देखिए, आप अगर किसी को किसी के लुक्स के लिए कहते हैं कि वो तो, चलिए जैसे महिलाओं को ज़्यादा ना उनके लुक्स के लिए बोला जाता है कि वो तो काली है, या उसका तो वेट काफ़ी ज़्यादा है, या उसकी तो उम्र ज़्यादा है, उसके तो फेस से ही वो मैच्योर लगती है, या लगता है, वैसे वैसा कर लीजिएगा, मैं तो एक तरीके से रीडिंग लेके चलूँगी ना। तो वो चीज़ें अब वहाँ तक तो आदमी थोड़ा सह लेता है कि कह दे वो अपने दोस्त को कि ये मेरी पसंद थी, तुम्हें उससे क्या है? लेकिन जब कोई आपके कैरेक्टर पे उँगली उठा दे ना, तब वहाँ पे बात हो जाती है गड़बड़। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, इतना गलत तरीके से हार्शली, एकदम हार्शली जज किया गया है। जो सच नहीं था, उस चीज़ को सच बनाया गया है तीसरे लोगों के द्वारा भी। कुछ ऐसे आपके पर्सन के सामने प्रूफ्स दिए गए होंगे, कुछ ऐसा उस प्रूफ को मसाले में लपेटा गया होगा, मैरिनेट किया गया होगा, बेसन लगाया गया होगा, फिर उसको तला गया होगा, फिर उसको प्रिपेयर किया गया होगा।
तो ये सब चीज़ें जब हुई हैं आप लोग दोनों के बीच में, जब ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं, मैंने मैसेज ले लिया, मैं अभी इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ। तब जाके आपके पर्सन जो है वो हिम्मत हार गए और उन्हें लगा कि नहीं, वो आपके लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है। बस सीधी-सी बात है कि इतनी अफ़वाहें सुनी, जिसमें कुछ सच्ची, कुछ झूठी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शायद आपकी लाइफ़ में कोई ना हो। हो सकता है आप भी पार्टनर्स ढूँढ रहे हों। हो सकता है आप लोग शादी के लिए कभी उस समय शादी की बात चल रही थी, मैरिजेबल एज में जो लोग थे, या हो सकता है कुछ आपके बहुत क्लोज़ दोस्त रहे हों, उनका भी नाम लोग लगा देते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उनकी ना फिर हिम्मत आपके पर्सन की ख़त्म हो गई। उन्हें लगा कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि वो अब आपको अपनी लाइफ़ में रख सकें। देखिए, एंडिंग फिर आप लोगों की हो गई, ठीक है? आप लोग एक-दूसरे से अलग हो गए। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का मैं ये एंडिंग देख रही हूँ, मैं ये सेपरेशन देख रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट की भी सिचुएशन देख रही हूँ, या अगर कॉन्टैक्ट है भी तो वो वो गर्मी नहीं है आप लोगों के रिश्ते में, वो बात नहीं है, जो बात एक इनफैक्ट एक दोस्तों के बीच में भी ना एक बात होती है, उस दोस्ती में भी एक बात होती है, यहाँ तो फिर लव रिलेशन की बात हो रही है। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त के लिए आप में से कुछ लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन और आप लोगों का सेपरेशन क्रिएट करवाया गया है। मैंने यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा है, तो यहाँ सिर्फ 2 लोग नहीं है, मैं एक मेल, एक फीमेल कह रही थी। यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को अलग किया और बहुत अच्छे से अलग किया। बहुत ऐसा लगता है कि सबने ग्रुप बना के प्लान किया, कुछ सबूत इकट्ठा किए, कुछ सबूत में थोड़ा एआई घुसा के कुछ उसको डिफरेंट किया गया, कुछ आवाज़ बदली गई, कुछ ऐसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिकॉर्डिंग पेश करना, फ़ोटोग्राफ निकाल के देना, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे रही होंगी। इल्ज़ाम तो बहुत लगे हैं किसी के ऊपर में, बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। आपके पर्सन को आपके कैरेक्टर के ऊपर फिर डाउट हो गया और आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा दैट योर फीलिंग्स आर नॉट रियल और नॉट ट्रू फॉर हिम और फॉर हर, और आप उनके साथ सिर्फ़ मनी के लिए या उनसे काम निकलवाने के लिए या उनके जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी उनकी जान-पहचान अगर बड़े-बड़े लोगों से है, तो आप उसकी वजह से उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा आपके पर्सन को लगा और कैरेक्टर यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने ना 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में देखा था। दैट मीन्स कि कुछ था कैरेक्टर को लेके, कुछ मनी रिलेटेड चीज़ें, इन सब को लेके। हो सकता है कुछ ऐसा आपके लिए बोला गया हो कि आप तो एक तितली है जो कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, ऐसा भी आपके बारे में बोला गया है। किन्हीं के लिए तो डेफ़िनेटली है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रूफ अब तक मिल चुके हैं। प्रेज़ेंट में देखिए आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी के टाइम पे भी आपके पर्सन वो अपना विश्वास आपके प्रति नहीं ला पा रहे हैं। इवन दो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे दोस्त कुछ आधी बातें सच बोल रहे होंगे, तो उन्हें ये भी लगता है कि फिर आधी बातें अगर झूठ थी, तो आधी बातें सच भी तो थी ना, ठीक है? अगर उनके दोस्तों ने आधी झूठ बातें मान लीजिए, कुछ लगा-बुझा के बोला, तो आधी बातें तो सच थी। ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है, तो उन्हें रिस्क लगता है अभी आपके साथ आगे बढ़ने में। पता नहीं किनके लिए ये एनर्जी आ रही है, ब्रेकअप तो बहुत पहले ही आप लोगों का हो चुका है। अभी आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन? काफ़ी गुस्से से और काफ़ी ज़िद से और काफ़ी घमंड से ये पर्सन अभी ऑपरेट कर रहे हैं, और अम, हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर ये मैरिड किसी और के साथ नहीं है, तो फिर मैं कहूँगी कि ये फिर आपके लिए अभी मन में सोचते तो है कि आप वैसे एग्ज़ैक्टली नहीं थे। कुछ कुछ तो कुछ यहाँ पे षड्यंत्र, कुछ कॉन्स्पिरेसी रही है आपको इनसे दूर करने में। ये कुछ-कुछ इस पर्सन को समझ में तो आ रहा है, क्योंकि ये जहाँ से भी आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी से पूछ के हो, या आपका मेबी कहीं से आपको, जैसे मैंने बोला, कहीं से अगर देख पाते हैं वैसे भी, तो उनको लगता है कि आप तो
क्यों? सब तो आपको पसंद करते हैं, कोई तो आपकी वैसी बुराई नहीं कर रहा है। जैसे इनके दोस्तों ने आपके बारे में बोला, आप लॉयल हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। आपके अंदर में समझदारी है और आपके जो विचार है उसमें एक स्टेबिलिटी है, उसमें एक ठहराव है, उसमें एक आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं। और आपके लिए चाहे आप जॉब करती हो, चाहे आप लोग बिज़नेस करते हो, आपका आपका जो फैमिली है ना वो प्रायोरिटी में है, वो सबसे पहले आता है। और काफ़ी आपको रिगार्ड दिया जाता है, काफ़ी आपका सम्मान किया जाता है, ऐसा आपके पर्सन देखते हैं। हुँ। देखिए, याद आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो जो है ना, वो रोमांटिक वाली बातें, वो वैसी वाली बातें, वो सब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं इस वक़्त, जो आप लोग दोनों के बीच में वो कभी हुआ करती थी। लेकिन अब सोचते वो ये भी हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनको माफ़ करोगे, क्या वही पहले वाला वो सुगंध जो आप लोगों के रिश्ते में थी, वो जो बात थी, क्या वो बात वापस आ पाएगी अभी? तो इनका मन कहता है कि नहीं, अब आप वैसा तो नहीं रिस्पॉन्स करोगे इनको। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी, मेबी आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे है, बहुत क्लियरली है, ठीक है? अब यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में ही थे, इतना मैं कह सकती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन मिले थे या जैसे भी आप लोग मिले थे, आप लोग ने एक-दूसरे को पसंद किया था और एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे, लेकिन रिश्ता आप लोगों का नहीं बना था। ये किसी के लिए हो सकता है, लेकिन किसी के लिए मैं कह सकती हूँ कि शायद कुछ वन नाइट स्टैंड, मेबी मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के बीच में रहे होंगे एक-दूसरे के साथ में। तो ये व्यक्ति भी याद करते हैं, लेकिन अब अगर प्रेज़ेंट की कंडीशन देखें तो ये जानते हैं कि ये अभी कमिटेड हैं किसी के साथ में या मैरिड है किसी के साथ में, और इस चीज़ में अब वो आपको कुछ भी वैसा प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ये इस वक़्त कोई कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ देते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शायद शादी हो गई है। तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं न कहीं से आपके बारे में पता लगाते रहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ़ कैसी चल रही है, या अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, तो वो कौन है, वो क्या करता है, वो उसका प्रोफ़ेशन क्या है, उसका नेचर कैसा है, आप दोनों का रिश्ता कैसा है, इन सब चीज़ों पे भी आपके पर्सन नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 3 मैस्कुलिन एनर्जीज़ आई हैं और तीनों के तीनों हैं, एम्परर है, किंग ऑफ वांड्स है, किंग ऑफ कप्स है। तो अ, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को ज़रूर पता है कि आप में से कोई ना कोई किसी और के साथ हो सकते हैं, ठीक है? मेबी आप मैरिड हो चुके हैं, आपकी शादी फिक्स हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आप किसी और को डेट कर रहे हों और इस पर्सन को पता है उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि अब ये आपको पाने की सोचे भी। थोड़ा पर्टिकुलर हो गया है, यहाँ आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, थोड़ा पर्टिकुलर हो गया है, लेकिन इस व्यक्ति को पता है। मुझे लगता है ना, ये आपकी टैरो रीडिंग लेते हैं कहीं न कहीं से, या फिर किसी से पूछते हैं। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या संभावित कुछ देखने को मिल सकता है, क्या है पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर के लिए? 2 से 3 महीने के लिए देख लेते हैं। क्या देखने को मिल सकता है? ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे आप किसी को डेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कभी एक टाइम पे इस पर्सन को एक अंदर से ऐसी अर्ज आएगी कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मुझे कुछ बात करनी चाहिए, मुझे उसको कॉल करना चाहिए, या फिर ये आपकी तरफ से आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का वेट कर सकते हैं। नहीं तो ये खुद भी कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए
और एक कोशिश करने के लिए कि देखते हैं क्या हो सकता है। मैं ज़रा इस जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज एंड क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड, जस्टिस कार्ड। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पीस, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो ये तना-तनी है, खींचा-तानी है, इसको एंड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कॉल करें। आप लोग कोई मीटिंग प्लान कर सकते हैं। हो सकता है, मुझे ज़्यादा यही लग रहा है कि यही पर्सन आपको ना मैसेज करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे ये अब बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, वैसे भी अब आप भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इस बीच में एक चीज़ क्या होनी है कि इनका अगर कहीं पे कोई रिलेशनशिप था, वहाँ पे इनका ब्रेकअप होना है, वहाँ पे अब वो अपनी कोशिश करनी छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद में ये चीज़ें आपके साथ में जो पहले इन्हें लगता था कि ये अब कुछ नहीं हो सकता है, इनके हाथ में नहीं है, लोग रोकते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो उन चीज़ों से ना अपने आप को थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ आपके साथ मीटिंग की जाए, कुछ आपके साथ थोड़ा मिलना-जुलना हो, थोड़ी पहले फिर से सप्ताह में या फिर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार कभी-कभी मीटिंग कर लें, ऐसी अगर आप लोग एक ही शहर में हैं तो। नहीं तो फिर फ़ोन के ऊपर भी ये चाहेंगे कि कम से कम आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाए। ऐसा में और जो कॉन्फ्लिक्ट है आप लोग दोनों के बीच में जो अम, उसने ऐसा किया, वो वैसा किया, वो मेरे बारे में ऐसा बोला या वो मेरे बारे में ऐसा बोली, उसने मेरा टाइम खराब किया, मेरे इतने साल बर्बाद किए, अपने वादे तोड़े। ये सब चीज़ों को वो चाहेंगे कि चलो एक उसका ना एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। रिश्ते में हार्मनी लाने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, फिर से आपके साथ कम से कम टच में रहने की ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये इसका मतलब है कि किसी और के साथ दोस्ती करेंगे ही नहीं या कोई रहेगा ही नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जिसको भी आप जानते हैं कि जो भी इनके लाइफ़ में अभी प्रेज़ेंट में है, मैरिड नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादातर मुझे ये पर्सन मैरिड नहीं दिख रहे हैं उसके साथ में, तो वहाँ पे वो ब्रेकअप होगा उनका किसी और के साथ में और फिर वो वहाँ पे गिव अप कर देंगे, ठीक है? वहाँ पे गिव अप कर देंगे, वहाँ पे और मेहनत नहीं करेंगे उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए और अपना फ़ोकस आपकी तरफ लगाएँगे, आपके साथ यूनियन में आने के लिए एक कॉमन ग्राउंड पे आप लोग आ जाएँगे, चलो अब हम भी नहीं झगड़ते हैं, तुम भी मत झगड़ो। पीछे की बातें मैं भी नहीं याद करता हूँ, तुम भी मत याद करो और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। पहले तो इतना है कम से कम बातचीत तो शुरू हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन करने की कोशिश कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 महीने, 7 टू 8 मंथ्स भी मुझे दिख रहा है या फिर जुलाई टू अगस्त इतना समय यहाँ पे ऐसे भी ये तो खत्म ही हो गया ना ये मंथ तो हाँ, हाँ, हाँ। अब 2 से 3 महीने या फिर अभी से 7 से 8 महीने या फिर जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये वाला ही सेलेक्ट किया था सिर्फ़ और आपको लगता है कि ये आपसे उतनी मैच नहीं कर रही है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको लगता है नहीं है, तो आप फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।